गेहूं बिक जाए तब तक घर में रोटी चैन की नहीं खाने देगी। राजहट राजा कानून बना के तैयार करे, जब तक कानून लागू नहीं हो जाएगी राजा को चैन नहीं पड़ेगा। पार्वती जी को हट देखा, भोलेनाथ ने कहा चलो देवी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। अंदर ले गए गुफा के, भोलेनाथ ने 3 तालियां बजाई। पहली ताली में गर्भयुक्त बालक थे, सब बाहर आ गए, पशु पक्षी जितने भी थे। दूसरी ताली में पुष्ट हो गए और तीसरी ताली में उड़ करके भाग गए। एक अंडे का छुच्चा पड़ा था। पहली ताली में गर्भयुक्त हो पाया और दूसरी ताली में गर्भ से बाहर आ पाया और तीसरी ताली में वो पुष्ट हो पाया। वृक्ष की डाली पर जा करके वो तोता बैठ। ये लीला सुख है, राधा जी के लीला सुख है जो गौलोक धाम में रहते थे। भोलेनाथ ने कहा देवी जब मैं कथा कहूं तो हुंकरा देना चाहिए। मैं आंख मीच करके कथा कहता हूं, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा इसका मुझे बाहर नहीं रहता। आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही ये आपको हुंकरा देना पड़ेगा। पार्वती ने कहा हुंकरा मैं देती रहूंगी, हुंकरा देने में मुझे क्या परेशानी है। भोलेनाथ ने कथा कहना आरंभ किया, पार्वती जी हुंकरा देती रही, जय हो जय हो जय हो। 11वें स्कंद की कथा का वर्णन शुरू हुआ, गोपी उद्धव संवाद शुरू हुआ और पार्वती जी को नींद आ गई। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाई के काऊ ते लड़ी रहे के घर को उठ जाए। जब तक पुण्य उदय नहीं होता तब तक भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। नींद आएगी, मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी, तमाम बातें करेगा पंडाल में बैठ के। मेरे 100 मन गेहूं हो गया, 50 मन बाजरा हुआ था, 20 मन सरसों हुई थी। पड़ोसी कहेगा पागल है कथा हो रही है कि तू अपनी कथा कह रहा है। बोले कथा तू ही सुन ले, मैं तो घर को जा रहा हूं। झगड़ जाएगा, लड़ जाएगा, क्यों कि उसके भाग में कथा नहीं है। कथा कहने वाला पवित्र होता है, कथा सुनने वाला पवित्र होता है और कथा कराने वाला पवित्र होता है। भगवान के मंगलमय नाम में वो शक्ति है, जैसे भगवान भास्कर के उदय होने पर तमाम अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम जब लिया जाता है तो ये सारे पाप भस्मीभूत हो जाते, पाप भाग जाते हैं। नींद आ गई पार्वती जी को, वो तोता हुंकार भरता रहा। कथा का समापन हुआ, शंख बजा और जब शंख बजा तो पार्वती बोली नाथ क्या कथा हो गई। बोले आप, बोले मैं तो गोपी संवाद में सो गई तो कथा कौन सुनता रहा, हुंकरा किसने दिया। भोलेनाथ ने उठ करके देखा तो वो तोता भागने लगा। भगवान ने त्रिशूल फेंक दिया, त्रिशूल पीछे पड़ गया। भागते भागते व्यास की पत्नी बीरका स्नान बना करके जवाई ले रही थी। जवाई लेते समय वो बच्चा मुंह में चला गया। बोल कृष्ण भगवान की। त्रिशूल व्यास जी के यहाँ गड़ गया। भोलेनाथ पहुंच गए। भोलेनाथ ने कहा मेरा चोर है यहाँ, व्यास जी निकालो व्यास। अचानक सरकार कैसे आ गई। व्यास जी की आंख में आंसू आ गए। नाथ क्या कारण है, आपने कोई सूचना नहीं दी महाराज, आपने कोई खबर नहीं दी। मैं क्या स्वागत करूं नाथ, इतनी बड़ी सरकार मेरे यहाँ। व्यास जी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे व्यास जी। भोलेनाथ ने कहा तेरे घर में मेरा चोर है, मेरे घर में तुम्हारा चोर कहां से आया। तो सारी कथा बताई।
व्यास जी ने कहा भगवान विष का भी पेड़ लगाया जाता है तो वो काटा नहीं जाता, आपने तो अमृत का पेड़ लगाया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? मैं इसलिए मारना चाहता हूँ कि उसने कथा विधान से नहीं सुनी। कथा सुनने की बात नहीं है, लेकिन कथा विधान से नहीं सुनी। पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, अगरवाल बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, कथा ऊंचे स्थान पर बैठ के नहीं सुनना चाहिए, कथा व्यास पीठ के सामने बैठ के सुनना चाहिए। कथा का अधिकारी वो है जो व्यास पीठ के सामने कथा सुनता है, अगल बगल ऊपर नीचे कथा सुनता है तो वो पाप का भागी होता है, ये पापी है, पापी को मारना जरूरी है। व्यास ने कहा भगवान कोई न कोई शक्ति आपके मुख से वाणी सुन के पवित्र हो गई होगी, आप क्षमा कर दीजिए, मेरी तरफ से क्षमा कर दो। व्यास भगवान के कहने पर शंकर भगवान चले आए। 12 साल तक मां बोझा ढोती रही। भगवान ने कहा प्रकट हो बेटा, प्रकट हो, मुझे संसार की माया सताएगी, मेरा नाम लोगे तो माया नहीं सताएगी। वीर का कहती है 12 साल हो गए बेटा नहीं पैदा हो रहा, तो व्यास ने प्रार्थना की 12 साल के बाद में प्रकट हुए, जन्म लेते ही सन्यास लेकर के वन को चले। यम प्रव्रजंत मनपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो ब्रह कातुर आजुहाम। व्यास कहते बेटा 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 रुको रुको, तो वृक्षों ने उत्तर दिया ये निरवकारी संत है, दुनिया को उपदेश करेगा, संसार के लोगों का कल्याण करेगा। व्यास लौट करके अपने घर में चले आए। व्यास भगवान द्वापुरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पारासरित होगी वात्सल्याम कलया हरे। त्रेता युग की समाप्ति द्वापुर के प्रारंभ में सरस्वती नदी के किनारे भद्रकाश्रम में पाराशर मुनि के वीर से सत्यवती के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ। आश्रम में चिंतित बैठे व्यास भगवान, तभी देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए पहुंचे। जमुना किनारे मेरो गाम, गाना पड़ेगा। जमुना किनारे मेरो गाम, सामरे आई जमुना किनारे मेरो गाम, सामरे आई जिसको रखना है रख दीजिए। आई जइयो आई जइयो आई जइयो आई जइयो, जमुना किनारे मेरो गाम, सामरे आई जइयो। जमुना किनारे मेरो गाम, सामरे आई जइयो। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। मैं ब्रज की वो विशाल हवेली, मैं ब्रज की वो विशाल हवेली, राजा रंगीली मेरो नाम सामरे आई जइयो। राजा रंगीली मेरो नाम सामरे आई जइयो।
मिसुरी तुम्हें खिलाऊं, माखन मिश्री तुम्हें खिलाऊं, तुम्हें खिलाऊं कान्हा तुम्हें खिलाऊं, माखन मिसुरी तुम्हें खिलाऊं, किसी चंदन तिलक लगाऊं, किसी चंदन तिलक लगाऊं, पूजा करूं सुबह शाम सामरे आई हो, पूजा करूं सुबह शाम सामरे आई रहियो। हम बैठे ही सजमगी भैया, हम बैठे ही कदम की छैया, आई रहियो मेरे एक कन्हैया, आई रहियो मेरे सजन कन्हैया, करे सुबह शाम सामरे आई रहियो, करे सुबह शाम सामरे आई रहियो। आवाज उठाते तो वृंदावन बिहारी लाल की। वेद व्यास ने 17 प्राणों का निर्माण कर दिया है, महाभारत रच दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब तक देवर्षि नारद पहुंच गए। नारद को देखा तो हृदय गदगद हो गया। आइए भगवान, आइए भगवान, आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई, आज हम पवित्र हो गए, सब पवित्र हो गए। बड़ा आसन दिया, स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, मोह लटकाए कैसे बैठे हो? वेद व्यास ने कहा, भगवान मैंने 17 प्राणों का निर्माण किया, महाभारत का निर्माण किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली।
करना शुरू कर दिया और मन मन में सोचा जी मैया मर जाए तो मैं साधु बन जाऊं। एक दिन मेरी मैया गाय धोने के लिए 4 बजे गई, रास्ता में सर्प मिला और सर्प पे अचानक पैर पड़ गया तो मैया को नाग ने डस लिया। एकदा निर्गंता गेह दुयंती निसे गाम पते। मेरी मैया को नाग ने डस लिया। मैं ऊपर से तो खूब रोया, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी ऊपर भगवान की कृपा हो गई। मैया का अंत्येष्टि संस्कार वन में आया, वृक्ष की डाली में बैठ के भजन किया, पीपल की खुलाड़ में भजन किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में आकर के गुफा में मैं नाचने लगा और मंत्र जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब आकाशवाणी हुई, ए बेटा धैर्य धारण करो। तब आकाशवाणी हुई, धरो धीर मन माए, विद सुत आगे हो गए, दर्श मिलेंगे ताई। हे करुणा निधि भव निधि सबके है सुख धाम, विश्व वाटिका के चतुर्माली तुम्हें प्रणाम। कीन तपस्या जाकर कानन तजो दे सुत भा चतुरानन। पृथ्वी का बहुप्रलय हो गया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो मैं मानस पुत्र बनकर के आया जो आज बीड़ा बजा करके भगवान की लीला कर रहा हूं। व्यास जी गदगद हुए, जय हो तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले मैं तुझे चतुश्लोकी भागवत बताता हूं। 4 श्लोकों की भागवत बताई। सरस्वती नदी में नाग पकड़ के व्यास जी ने डुबकी लगाई तो भगवती भागीरथी प्रकट हो गई। वेद व्यास मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लिखेगा कौन भागवत को? तो गणेश जी को बुलाया गया। गणेश भगवान आप भागवत लिखेंगे? बिल्कुल लिखूंगा। गणेश जी ने भागवत का लिखना शुरू कर दिया। व्यास जी बोलते हैं, गणेश जी लिखते हैं, 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता बनकर के तैयार हो गई। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। द्रवु सगलानि जपेऊ हरि नामो, पायऊ अचल अनुपम ठामो। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भगवान के नाम में बहुत शक्ति। 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता बनकर के तैयार हो गई। व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक दिए, जाओ वन में सुनाओ। 2 श्लोक लेकर के चले और उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। बरह पीड़म नटवर पुकर्ण्यो कर्णिकारिकम। बरह पीड़म नटवर बपो कर्ण्यो कर्णिकारिकम। विभद्रभास कनक कपि संवेजंती च मालाम। रंध्रान बेड़ो स्वधर सुदया, योचंत गोप वृंदे। वृंदारण्यम स्वपद रमणम। व्यास जी वर्णन करते हैं, देखो कितना सुंदर वर्णन है। बिहारी जी का वर्णन करते हैं। भगवान के सिर पर मोर मुकुट है, मोर पंख धारण किए हुए हैं। भगवान जब गैया चरा के आ रहे हैं तो पीतांबर धारण किए, हाथ में बंसी लिए हुए और भगवान गैयों के पीछे आ रहे हैं। गर्मी के कारण भगवान के माथे पर पसीना की बूंदें आ गई हैं और गैयों की खुर की जो धूल उड़ रही है, वह धूल से पसीना के बूंदों पर धूल लग रही है तो ऐसे लग रहा है कि मानो मोती चमक रहे हों।
बंसी बजाते हुए भगवान आ रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है, अद्भुत छटा है। देखो योग्य है, चलो चले देखे, परंतु विचार किया जो इतना सुंदर है वो इतना मधुर है, आवश्यक नहीं है कि उतना वो सरल हो। तो दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन काल कोटम जिज्ञास्यादा यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धातु सुमता तनोतंत्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेश। सुखदेव जी ने सुना श्लोक, शिष्यों ने कहा वो इतना दयालु है, पूतना जहर लगा करके गई, स्तन से भगवान कृष्ण के मुंह में दे दिया। भगवान ने स्तन पिया और दूध पी करके उस पूतना के प्राणों का पान कर गए, लेकिन गति दी, कैसी गति दी कि ऐसी गति दी जो अपनी मैया जसोदा को दी। बोल कृष्ण भगवान की। कथा समझ में आ रही है आप लोगों के? कितने लोगों के आ रही है? हाथ उठा देंगे। समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, माताओं को ज्यादा समझ में आनी चाहिए। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। खुद बढ़ो, दूसरे को बढ़ाओ, और खुद बढ़ोगे, दूसरे को बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दुनिया में लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। दूसरा सुखी कैसे हो गया? दूसरा गाड़ी में कैसे चल रहा है? दूसरा बढ़िया कपड़े कैसे पहन रहा है? अपना आंख कानी हो जाए, अपनी आंख फूट जाए, लेकिन पड़ोसी की आंख कानी जरूर हो जाए। पड़ोस में प्यार करना चाहिए, पड़ोस में हिल मिल के रहना चाहिए, और जो पड़ोसियों से द्वेष करते हैं उनका जीवन में कभी भला नहीं होता। कैसे? एक गृहस्थ पहुंचा महात्मा के पास में, महाराज जी मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। सेवा धर्म सब धर्मों में बड़ा धर्म है साहब, सेवा से सारी चीजें प्राप्त होती हैं। गृहस्थ ने खूब सेवा की। महाराज जी का अंतिम समय आया तो महाराज जी ने कहा तुम वरदान मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन उससे दुगनी चीज पड़ोसी को मिलेगी। तुम भी बढ़ोगे, पड़ोसी भी बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है महाराज। गृहस्थ अपने घर आया, अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। बोले महाराज जी ने मंत्र दिया है, तुम 1 गुना बढ़ोगे तो पड़ोसी 2 गुना बढ़ेगा। पत्नी बोली अच्छी बात है, तुम भी बढ़ोगे पड़ोसी भी बढ़ेगा, तो ये तो अच्छा होगा। बोले ना 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 ना, मैं बढ़ूंगा 1 गुना और पड़ोसी बढ़ेगा 2 गुना। तो ये अच्छा नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए? बोले ना हम बढ़ेंगे ना पड़ोसी बढ़ेगा, ये मंत्र तू याद कर ले। पत्नी को मंत्र बता दिया। कुछ दिन के बाद में गरीबी आ गई। पत्नी बोली बच्चे भूखों मरे जा रहे हैं, चले जाओ जाकर के नौकरी करो, बच्चों का पालन पोषण हो। पति प्रदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। पत्नी को याद आई, पति ने कहा था तुम 1 गुना बढ़ोगे पड़ोसी 2 गुना बढ़ेगा। पत्नी ने रात में खड़े होकर के घंटा बजाया, जो महाराज जी का दिया हुआ घंटा था, घंटा बजाया। मेरा 1 मंजिल मकान तैयार हो जाए। उसका 1 मंजिल मकान तैयार हुआ और पड़ोसी का 2 मंजिल मकान बनके तैयार हो गया। उसने कहा मेरे दरवाजे पर 1 वृक्ष तैयार हो जाए। उसके दरवाजे पर 1 वृक्ष तैयार हुआ और पड़ोसी के दरवाजे पर 2 वृक्ष तैयार हो गए। उसने कहा मेरे घर में 1 लाख रुपए आ जाए। उसके घर में 1 लाख रुपए आए और पड़ोसी के घर में, बात समझ में आ रही है, 2 लाख रुपए आ गए। चिट्ठी लिखी पति के लिए, चले आओ नौकरी नहीं करनी,
क्या करना है? बोले भोजन करो, भजन करो और मौज लो। पति के पास में चिट्ठी पहुंची। पति छुट्टी लेके ट्रेन में बैठा, धीरे धीरे अपने घर पर आया। घर देखा तो 1 मंजिल मकान और पड़ोसी का 2 मंजिल मकान। अपने दरवाजे पर 1 वृक्ष और पड़ोसी के दरवाजे पर 2 वृक्ष। घर में पत्नी ने देखा, आ गए नाथ? हाँ हाँ, जय हो, धन्य हो गए। बोले धन्यवाद में बताना, बताइए मकान किसने बनवाया? महाराज, जो संत महाराज ने मंत्र और जो घंटा दिया था, मैंने मंत्र पढ़ा और घंटा बजाया। मेरे घर में 1 लाख रुपए आ जाए। मेरे घर में 1 लाख रुपए आए, पड़ोसी के घर में 2 लाख रुपए आ गए। मैंने कहा मेरा 1 मंजिल मकान तैयार हो। मेरा 1 मंजिल मकान तैयार हुआ, पड़ोसी का 2 मंजिल मकान तैयार हो गया। मैंने कहा मेरे दरवाजे पर 1 वृक्ष तैयार हो। मेरे दरवाजे पर 1 वृक्ष तैयार हुआ और पड़ोसी के दरवाजे पर 2 वृक्ष तैयार हो गए। पड़ोसी बोला तूने नाश कर दिया मेरा, पहले मैं पड़ोसी को देखूंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा। बोल कृष्ण भगवान की। छत पर घंटा लेकर के खड़ा हो गया और उसने घंटा बजाया। मेरे आंगन में 1 कुआं तैयार हो जाए। उसके आंगन में 1 कुआं तैयार हुआ और पड़ोसी के आंगन में। उसने कहा मेरी बाईं आंख बंद हो जाए। उसकी बाईं आंख बंद हुई और पड़ोसी का बाजार बंद हो गया। पड़ोसी अट्टा पड़ता, पड़ोसी नीचे उतरा और कुआं में गिर करके ही मर गया। बोल कृष्ण भगवान की। जियो और जीने दो, खुद जियो, पड़ोसी को जीने दो। दूसरे को देखने से तुम्हारा नुकसान होगा, इसलिए सावधान रहिए। सुखदेव जी महाराज चले आए। शिष्यों को पूछा ये श्लोक बनाने वाला कौन है? और ये श्लोक बनाने वाले हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव के पास लेकर के आए। बेटा को देखा तो गदगद कंठ हो गया। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। हृदय से लगा लिया। 18,000 भागवत की संहिता याद कराई, 18,000 श्लोक याद कराए और भागवत संहिता सिखा करके सुखदेव जी से कहा इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सुखदेव जी का जन्म हो गया। सौनक जी महाराज पूछते हैं कि चलो सुखदेव जी का तो जन्म ठीक है, लेकिन महाराज परीक्षित का जन्म सुनना चाहते हैं। महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, गंगा के किनारे कैसी कथा सुनाई, ये कथा विस्तार से श्रवण कराओ, बड़े भाव से दर्शन करिए। चकिया चकिया सबना जन की नानी, चकिया सबना जन की नानी, चकिया सबना जन की नानी, सबना जन की नानी, चकिया सबना जन की नानी। ताली बजा के
तीन देवता जापे बैठे, तीन देवता। कौन कौन से देवता है मालूम है? गलुआ डंडा मानी चकिया, चकिया चकिया सबना जन